हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम इस सीरीज में आईएपी क्वेश्चन सीरीज में साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने वाले थे। तो हम 2019 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने अलग अलग पार्ट्स में 80 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन दिया है cot 495 प्लस cosec माइनस 585 माइनस sec माइनस 405, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, cot 495 इन सभी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इन सभी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो cot 495 इक्वल टू cot क्या ब्रेक करेंगे 360 प्लस कितना आएगा बताओ 135। cot 360 प्लस 135 कितना होता है cot 135। इसको क्या लिख सकते हैं हम cot 90 प्लस 45 90 प्लस 45। cot 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस 10 थीटा। तो माइनस 10 45, फाइनली कितना आंसर आएगा -1। तो इसकी वैल्यू निकाली हमने, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है cosec माइनस 585, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो cosec माइनस थीटा होता है cosec थीटा, यानी cosec 585 माइनस cosec 360 प्लस 225। ठीक है, माइनस cos 360 प्लस थीटा cosec 225 माइनस 10 180 प्लस 45 माइनस cosec 180 प्लस 45। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा cosec 45, आंसर कितना आएगा √2। यहाँ पर cosec 45 यानी कितना आंसर आ गया √2। तो इसका आंसर निकाल लिया हमने, यहाँ कितना आ गया √2 आ गया। अब हम थर्ड वाली टर्म का इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर है sec माइनस 405, तो माइनस sec 405 सॉरी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा sec माइनस थीटा कितना होता है sec थीटा होता है। तो sec 405 sec यहाँ पर इसको लिखेंगे 360 प्लस 45, इसको लिख देंगे 360 प्लस थीटा, यानी कितना आ जाएगा sec 45 जो होता है √2। क्लियर है, तो sec माइनस थीटा कितना होता है sec थीटा होता है। sec 360 प्लस 45, तो यहाँ पर कितना आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम sec 45, तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। अब cot 495 की वैल्यू निकाली थी हमने -1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने √2 और इसकी वैल्यू निकाली है हमने -√2। ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ आंसर कितना आएगा -1, यानी कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है, तो इस तरीके से करना है। आसान क्वेश्चन था, आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए और इनकी वैल्यूज आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यदि H, P और Q के बीच का हरात्मक माध्य है, H क्या है P और Q के बीच का हरात्मक माध्य है, तो HYP प्लस HYQ का मान है। H is the harmonic mean between P and Q, then we have to find the value of HYP plus HYQ। ठीक है, तो H क्या है P और Q का हार्मोनिक मीन है। तो H की वैल्यू कितनी आएगी 2PQ अपॉन P प्लस Q। H कितना है 2PQ अपॉन P प्लस Q।
अब हमें जो वैल्यू निकालना है किसकी निकालना है, एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू की, एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो h है उसकी वैल्यू रख देते हैं, h कितना है हमारे पास 2 पी क्यू अपॉन p इंटू p प्लस क्यू प्लस h यहाँ भी रख देते हैं 2 पी क्यू अपॉन क्यू p प्लस क्यू, p से p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू आएगा, काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा, h क्या था, p और q का हार्मोनिक मीन था, हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है h इक्वल टू पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू, और ये h की वैल्यू हमने h की जगह रख दी और इसको रख के सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, कौन सा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अवकल समीकरण दिया है x डिवाइड बाय dx इक्वल टू y माइनस x डिवाइड x tan y अपॉन x, इसका हल निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। आप देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है, हो भी नहीं सकती क्योंकि y अपॉन x है और इनको y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेथड है इसको हम यूज करेंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हम y इक्वल टू क्या पुट करते हैं bx, y इक्वल टू bx, dy बाय dx कितना आएगा बताओ, v x का 1 प्लस x dv बाय dx। तो ये dy बाय dx की जगह पुट करेंगे, y की जगह bx पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा x इंटू dy बाय dx की जगह लिख देंगे v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू y की जगह vx माइनस x tan vx अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा tan v, और यहाँ पर x v dy बाय dx की जगह क्या रखा हमने, v प्लस x dy बाय dx, यहाँ पर x v था, ठीक, एक्स वी प्लस एक्स स्क्वायर dv बाई dx इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स टेन वी। अब यहाँ पर इसको इस साइड ले जाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वी प्लस एक्स टेन वी इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dv बाय dx। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 1 v प्लस 10v, और यहाँ पर x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो v प्लस 10v इक्वल टू v माइनस एक्स dv बाय dx, v से v कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा dv अपॉन 10v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, ठीक है, इन वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस इतना आएगा c आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन 10x यानी कि cot x, ठीक है, क्या हो जाएगा ये cot v dv, और यहाँ पर माइनस लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट को हम लॉग सी ले लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन बी हो जाएगा इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। इसको इधर ले आओ, तो लॉग साइन बी इंटू एक्स
इक्वल टू कितना आएगा log c, log के नंबर्स को कंपेयर कर लो, sin v इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया c। हमने सब्स्टिट्यूशन लिए थे, v इक्वल टू क्या लिया था, y इक्वल टू vx लिया था, तो v कितना आ जाएगा y अपॉन x, v की जगह y अपॉन x लिख दो, x sin y अपॉन x इक्वल टू c, x इंटू साइन y बाय x इक्वल टू c, तो यहाँ पर x इंटू साइन y बाय x इक्वल टू c ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर देखना है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, लीनियर इक्वेशन भी नहीं बन रही है, तो आपको y इक्वल टू bx रखना है, सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84 दिया गया है कि f of x इक्वल टू 1 माइनस cos cx अपॉन x इंटू sin x। जब x 0 नहीं है और f of 0 बराबर 1/2 है, ठीक है, x बराबर 0 पर f of x निरंतर है, तब c इसके बराबर होगा, तो c का मान है बताना है। गिवन है f of x इक्वल टू 1 माइनस cos cx अपॉन x इंटू sin x, x 0 नहीं है, f of 0 इक्वल टू 1/2 है, f of x कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो हमें c की वैल्यू बताना है। अब मुझे बता f of 0 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, f of 0 0 दिया हुआ है और ये फंक्शन दिया हुआ है और x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर ये सब चीज दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट, यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू कितना है, f of 0 है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यानी फलन का मान उस बिंदु पर, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होते हैं कंटिन्यूअस अगर है तो, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन के हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है x टेंड टू 0 के ऊपर और ये फलन की वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है। निकालते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos cx अपॉन x इंटू sin x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया 1 माइनस cos cx, इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos cx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर cx अपॉन x sin x इंटू 1 प्लस cos cx इक्वल टू कितना है, 1/2 है। ये हो गया sin स्क्वायर cx, लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन x sin x 1 प्लस cos cx इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर cx, अब यहाँ पर देखो, इनको फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x टेंड टू 0 रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें इनको कन्वर्ट करना है, तो sin cx अपॉन cx का होल स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन sin x। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, नीचे x स्क्वायर ऊपर x, ठीक है, x तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू में c स्क्वायर करना पड़ेगा, साथ में ये भी दिया हुआ है 1 प्लस cos cx और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने बैलेंस कर दिया, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, sin cx अपॉन cx का होल स्क्वायर x अपॉन sin x कर दिया, ठीक है, और इसको अलग से लिख दिया और c स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड जो हमने किया है वो लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टेंड टू 0 1 हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 c स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, x की वैल्यू 0 cos 0 1 होता है, 1/2, तो बाहर में कितना दिया है, 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, c की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, क्लियर है। तो c कितना आ गया, प्लस माइनस 1, यानी कौन सा आंसर है इसका,
डी आंसर है। ठीक है, तो फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हमने कंसेप्ट क्या लगाया, लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने लिमिट निकाली और लिमिट निकालने के बाद हमारा आंसर आ गया c इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, यदि sin a इक्वल टू माइनस 3/5 है, sec a इक्वल टू 5/4 है, तो वह चतुर्थांश जिसमें a आएगा। मुझे बताओ, sin a का मान दिया है -3/5 और sec a का मान दिया है 5/4, तो हमें बताना है कि कौन से चतुर्थांश में a आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन नेगेटिव और sec पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव और sec पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, सेकंड में तो नहीं होंगे। थर्ड में बात करें, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा। ठीक है, मालूम है ना क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, साइन एंड कोसेक, इसमें क्या होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट, और इसमें कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। तो हमें पता है कि सेक पॉजिटिव है, इसमें हो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 7 प्लस 1। इस क्वेश्चन में x की पावर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 7 प्लस 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू t, 7x की पावर 6 dx इक्वल टू dt, x की पावर 6 dx इक्वल टू dt बाय 7। यहाँ पर इंटीग्रेशन करो, x की पावर 6 इंटू dx dt बाय 7 आएगा, तो 1/7 बाहर आ जाएगा, x की पावर 7 की जगह आ जाएगा t माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, इंटू कितना आ गया, dt। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1/t, ठीक है, इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर 1/7 ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 1 माइनस log t प्लस कांस्टेंट सी लिख दिया हमने, 1/7 log m माइनस log n log t माइनस 1 अपॉन log t 1/7 log t माइनस 1, t माइनस 1, t की वैल्यू रख देते हैं हम, x की पावर 7 प्लस 1, तो t माइनस 1 कितना आएगा, x की पावर 7 आ जाएगा, और t की जगह कितना आएगा, x की पावर 7 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। तो 1/7 x की पावर 7 अपॉन x की पावर 7 प्लस 1 मॉड में आएगा, क्योंकि log की हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रख सकते हैं अपन, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। 1/7 log x की पावर 7 अपॉन x की पावर 7 प्लस 1 प्लस c। क्लियर है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 86। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, यदि आई जे के सामान्य 3 परस्पर लंबवत इकाई सदिश है, आई जे के क्या है, परस्पर लंबवत इकाई सदिश है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे। यहाँ पर ये सभी क्या है, परस्पर लंबवत सदिश है, हमें पता है, इधर आई ले लेते हैं, इधर जे ले लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, अगर मैं आई वेक्टर
क्रॉस जे वेक्टर लिखूं तो कितना आएगा, के वेक्टर आएगा। जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर लिखूं तो कितना आएगा, आई कैप आएगा। और के क्रॉस आई लिखूं अगर मैं, के क्रॉस आई तो कितना आएगा, जे आएगा। कहीं पर भी अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इसमें जे क्रॉस के लिखा हुआ है तो जे क्रॉस के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डॉट आई कैप प्लस जे वेक्टर जे कैप डॉट आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता है तो आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस जे आएगा प्लस के वेक्टर के कैप या के वेक्टर डॉट आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है। अब मुझे लगा आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर भी, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, -1, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा, फाइनली 1। ठीक है, आंसर बचेगा 1। ठीक है, आपको पता होगा आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। के डॉट जे क्या होता है, 1। के डॉट के क्या होता है, 1, क्योंकि ये सभी क्या है, यूनिट वेक्टर है। चलिए क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एनएससी आंसर। नेक्स्ट, अगर मान लो ये जो सदिश है दोनों सदिश समान है, दोनों समान सदिश हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कैसे निकालेंगे, अगर समान सदिश हैं तो इन सभी के संख्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो ये और ये दोनों अगर बराबर हैं तो मुझे बताओ x की जगह 2 होगा, y की जगह 2 होगा, z की जगह क्या होना चाहिए, 1। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 5। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना था आपको। x y z की वैल्यू सामने दिख रही है हमें और इन तीनों का सम निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है। ठीक है ना, वेक्टर्स क्या है, इक्वल है, इक्वल वेक्टर है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड इससे निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, बाधा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस 5/4 into y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x and y ग्रेटर देन 0 निम्न पर परिभाषित होती है। किस पर परिभाषित होगा, अपरिबद्ध सुसंगत स्थान, परिबद्ध सुसंगत और अपरिबद्ध, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कांस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस 5/4 into y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइंस ऑन, किसके ऊपर डिफाइन होगा, अनबाउंडेड पैसिव रीजन, बाउंडेड पैसिव रीजन, बोथ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का दिया है, देखते हैं, हम देख रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, अगर इसकी इनइक्वालिटी बनाना है तो इसके ऊपर पॉइंट कौन कौन से होंगे बताओ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 है, 0,6, y 0 है तो x कितना है, 12 है, यानी कि 12,0। ये दोनों पॉइंट मिल गए। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 12 है, और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6,0। तीसरी जो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 5/4 into y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 है, 5,0। तो ये यहाँ पर हमने तीन जो हमें इनइक्वालिटी दे रखी थी, तीन असमीकरण दी हुई थी, उनको हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, उनको अपन ने, उनके पॉइंट अपन ने बना लिए। अब हम क्या करेंगे,
इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली वाली लाइन की अगर हम बात करें तो 0,6 को y एक्सिस पर काट रही है और x को काट रही है 12,0 पर। हम मान लेते हैं कि ये 12,0 है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लेते हैं ये है 0,6। इन दोनों को मिलाने पर ये लाइन बन रही है, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर दूसरी लाइन 0,12 और 6,0, 6,0 कहाँ पर होगा, ये आधा होगा, 12,0 हम यहाँ मान लेते हैं। इन दोनों को मिलाने पर ये लाइन नंबर 2 बन जाएगी। ये पॉइंट है 6,0 और ये पॉइंट है 0,12, ठीक है। अब उसके बाद हमें दिया है तीसरी लाइन 0,4, 0,4 यहाँ पर आएगा, ये 0,4 है और 5,0 मतलब यहाँ पर आएगा। इस तरीके से लाइन बनेगी, ये लाइन नंबर 3। अब अपन चेक करेंगे कि ओरिजिन किस तरह, मतलब किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, इन लाइन के कौन से साइड वाला उनका एरिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर x और y को 0 रखेंगे, ओरिजिन सेटिस्फाई करवाएंगे। क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ओरिजिन सेटिस्फाई। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है इस लाइन के उस तरफ वाला इसका एरिया है। तो फर्स्ट वाली लाइन ये है, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो इसका एरिया रहेगा इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया रहेगा। बात समझ में आ गई, ये वाला एरिया है। सेकेंड लाइन की बात करें, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई। जैसे हम 0 0 रख रहे हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड लाइन के भी इस तरफ वाला एरिया है एंड ये वाला एरिया। उसके बाद इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अगर x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा, तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है थर्ड इक्वेशन से। इसका मतलब इसके इस तरफ वाला आंसर है। तो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला एरिया ऐसा एरिया है जो इन तीनों इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सारे पॉइंट इन तीनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड फेजिबल स्पेस, यानी क्या हो गया, परिबद्ध सुसंगत स्थान, यानी कि बी आंसर, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो इन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इनसे जो हमने एरिया बनाया है, एरिया कैसा आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, क्लोज एरिया आ रहा है। ओपन एरिया मतलब इधर वाला एरिया होता है, ओपन नहीं आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, क्लोज एरिया आ रहा है, बाउंडेड एरिया आ रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, परिबद्ध सुसंगत स्थान या बाउंडेड फेजिबल स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद हमें क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 0 sin x प्लस a प्लस sin a माइनस x माइनस 2 sin a अपॉन x इनटू sin x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इसका फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये 2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b। तो यहाँ पर 2 sin a cos x हो जाएगा माइनस 2 sin a अपॉन में कितना है यहाँ पर x इंटू sin x। 2 sin a कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 sin a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस cos x अपॉन x इंटू sin x। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस cos x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin a 1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। पूरे के अपॉन में कितना है, x इंटू sin x इंटू 1 प्लस cos x। sin x का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin a माइनस 2 sin a, और यहाँ पर sin x अपॉन x बचेगा,
साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी लिमिट अप्लाई करने के बाद आएगा -2 साइन एक्स इंटू 1 यहाँ पर 0 पुट करेंगे 1 + 1, तो यहाँ आएगा -2 कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है। -2 साइन ए -2 साइन ए हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। इसको हमने रेशनल अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस एक्स से। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आएगा और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने सॉल्व किया, लिमिट x टेंड टू 0 -2 sin x अपॉन x इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई कर दी तो आंसर आ गया माइनस साइन ए, यानी कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है। क्लियर, ये भी एक आसान टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यदि df(x) अपॉन dx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x³ इस प्रकार है कि f(0) इक्वल टू 0 है तो fx का मान बताना है। यहाँ पर if difference dy/dx of fx equal to 4x³ minus 3/x³ such that f(2) equal to 0 then f(x) is, तो f(x) की हमें वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ तो आ जाएगा fx और इसका इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴। ऐसा करो 4x³ माइनस 3x⁴ इंटू dx प्लस c। f(x) इक्वल टू कितना आएगा, 4x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4x⁴/4 माइनस 3x⁻³ माइनस 3/-3 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा f(x) इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दे रखी है, f(2) इक्वल टू कितना है, 0 है। x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जैसे जैसे हम 2 रखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर f(2) कितना आएगा, 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस c। f(2) की जगह क्या रखना है, 0, तो 0 इक्वल टू कितना आएगा, f(2) 0 दिया हुआ है, तो 2⁻16 प्लस 1/8 प्लस c। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो c की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -129/8। c की वैल्यू आ रही है -129/8। अब ये c की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू कितना है, x⁴ प्लस 1/x³, c की जगह -129/8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x⁴ है, 3 है, यहाँ पर हमें 4 चाहिए, तो ये बी वाला आंसर मैच कर रहा है। बस यहाँ पर एक इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। वो कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है। x⁴ प्लस 1/x³ -129/8। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में करेक्शन था, इसमें यहाँ माइनस आएगा, तो x⁴ प्लस 1/x³ -129/8। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 91 और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 92, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 5x² प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3x/3 माइनस 2x, तब dy/dx बराबर है। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ 4x है, 4x को लिख सकते हैं हम 5x माइनस x अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस 5x इंटू x। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
3 कॉमन लेने के बाद 2/3 प्लस x अपॉन 3 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2/3 इंटू x। ठीक है, ये आ जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं tan इनवर्स ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। tan इनवर्स ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यानी कि tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, ये इसका डिफरेंशिएशन, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम dy बाई dx की बात करें तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन आएगा 5, कितना आएगा 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 0 है। ठीक है, तो ये dy बाई dx आ गया 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, डी आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपको क्या याद होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें याद है तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab होता है। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लाया है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab यानी tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद है तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, tan इनवर्स a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 2 का सामान्य हल है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 2, इसके जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना है 2 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। अब ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, और इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। क्लियर, और ये बन गया फॉर्मूला 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a, तो sin 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इक्वल टू sin 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना लिया हमने। यहाँ पर एक चीज और देखो, sin स्क्वायर 2a sin स्क्वायर 2a इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2a इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी प्लस माइनस कितना आएगा पाई बाई 2। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 4। a इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 कॉमन लिया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन में छोड़ा है, माइनस में नहीं दिया, प्लस में आंसर दिया है। तो यहाँ पर a इक्वल टू आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4 इंटू n है ना,
ये एक ही वैल्यू है, इन्हें यहाँ पर थीटा लिख दिया है, मिस्टेक है। यहाँ पर a इक्वल टू कितना आएगा 2n पाई प्लस माइनस 1 पाई बाय 4। क्लियर, ठीक है, इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, और साथ में यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है इस कंडीशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अवकल समीकरण y into dx minus x into dy upon y equal to 0 का सामान्य हल है। The general solution of the differential equation y into dx minus x dy upon y equal to 0 is, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन y into dx minus x dy equal to 0 अपॉन में y था, y को ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इससे हम लिख सकते हैं dy upon y equal to dx upon x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy upon y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x प्लस c, ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट को लिख सकते हैं हम log c। तो log y इक्वल टू log cx, y इक्वल टू कितना आ गया cx, बस आंसर ये आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करा हमने, वेरिएबल सेपरेट करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा और y इक्वल टू cx, इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, वक्रों y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं y इक्वल टू 2x के मध्य स्थित क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, y इक्वल टू 2x दिया है। अब इन दोनों का हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है, पैराबोला होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का इक्वेशन है। y इक्वल टू 2x क्या है, लाइन की इक्वेशन है जो कि इस पैराबोला को काट रही है। और हमें एरिया निकालना है, कौन सा एरिया हमें निकालना है, एरिया कौन सा निकालना है, यहाँ पर हमें ये वाला एरिया निकालना है। इन दोनों के बीच में जो एरिया हमें दिख रहा है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये परपेंडिकुलर निकालेंगे हम, फिर इस कर्व के अंडर का एरिया निकालेंगे, ये जो कर्व दिख रहा है पैराबोला, इसके अंडर एरिया निकालेंगे, और फिर लाइन के अंडर का एरिया निकालेंगे, मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया निकालेंगे, फिर लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, कर्व के नीचे वाले एरिया को, एरिया में से लाइन के नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहला काम होता है कि, तो कंसेप्ट क्या होता है, एक हम नैरो स्लिट लेते हैं, ये यहां से लेके यहां तक मूव करेगी एक पॉइंट तक, तो इसके अंदर का एरिया निकल जाएगा। एक नैरो स्लिट यहाँ लेंगे हम, ये नैरो स्लिट कहां से कहां मूव करेगी, 0 से लेके a तक मूव करेगी, तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकल जाएगा। तो इस कर्व के नीचे वाला एरिया निकलेगा और फिर इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकल जाएगा। इस कर्व में से लाइन के नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या लेनी पड़ेगी हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर ही पहले क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए तो इनको सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x, y इक्वल टू कितना है 2x, y की वैल्यू यहाँ रखो, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड 1 आएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0,0 और है 1,2। तो इस कर्व के अंदर का एरिया, इसमें से इसको माइनस करना है। इसका मतलब फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, 0 to 1। पहले हम कर्व का एरिया निकालेंगे, कर्व के अंदर का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ से y निकाल लेते हैं, y कितना आएगा 2 अंडर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स, माइनस कौन सा एरिया माइनस करना है हमें,
लाइन के अंडर का एरिया माइनस करना है, तो लाइन के अंदर का एरिया कैसे माइनस करेंगे, 2x इंटू dx। ठीक है, फाइनली हमने क्या देखा कि दोनों में लिमिट सेम है, एक ही इंटीग्रेशन लिख लेते हैं 0 to 1 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट ऑफ x यानी 2x की पावर 3/2 और यहाँ भी क्या आएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या रहेगी 0 to 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ रखो 4/3 माइनस 1 माइनस 0। 4/3 मतलब कितना आएगा 1/3 माइनस 0, यानी आंसर कितना आ गया 1/3। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने के बाद 0 to 1 इसकी लिमिट रख दी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही इसका एरिया आएगा। तो 0 से 1 तक लिमिट रखने के बाद फिर हमने लिमिट पुट करी तो आंसर कितना आ गया 4/3 माइनस 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा। फिर 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 96, cos इनवर्स ऑफ 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। cos इनवर्स ऑफ -1/2 का मुख्य मान क्या होता है, भाई cos इनवर्स 1/2 कितना है थीटा, तो 1/2 इक्वल टू कितना है cos थीटा। थीटा का क्या मान रखेंगे 1/2 आ जाए 60, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, यहाँ पे कितना आएगा 5/3। ये ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। 97, अब ये क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर ए परिमाण वाला एक गैर शून्य सदिश है और ए एक अल्फा एक गैर शून्य अदिश है। यहाँ पे अल्फा दिया है और यहाँ पे क्या दिया ए दिया हुआ है। तब अल्फा इंटू ए वेक्टर निकालना है हमें। ठीक, क्या निकालना है अल्फा इंटू ए वेक्टर निकालना है। यहाँ पर अल्फा इंटू ए वेक्टर एक इकाई सदिश है यदि, तो अल्फा इंटू ए वेक्टर इकाई सदिश कब होगा। अब क्वेश्चन देखो, ए कैप इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड अल्फा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन अल्फा इंटू ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ। तो अल्फा इंटू ए वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा कब होगा, देखो अल्फा इंटू ए वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब मॉड अल्फा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना दिया हुआ, ए वेक्टर ए परिमाण, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए आ गई। यहाँ पर अल्फा को नीचे ले जाओ, तो ए इक्वल टू कितना आएगा 1 मॉड ऑफ अल्फा। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या दिया है यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, क्या है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो मॉड अल्फा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ए है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, आंसर कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा, यानी कि सी आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारा नंबर 97। आगे बढ़ते हैं 98, यदि a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j और a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखो a वेक्टर दिया है और ये क्या है b वेक्टर है, ये क्या दिया हुआ b वेक्टर। तो b वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i प्लस j है, तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस तो पहले दे दिया, ये सर पीटी में ऐसा हुआ था कि नॉन ऑफ दिस आगे पीछे कहीं भी कर दिए थे। बी वाला ऑप्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर में क्या होता है कि इनके कोफिशिएंट सेम होना चाहिए आई और जे के, तो आई और जे के कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j और ये क्या है यहाँ पर बी वेक्टर है, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन नॉन ऑफ दिस तो हटाइए। अभी ए वेक्टर वेक्टर पैरेलल नहीं है, पैरेलल क्यों नहीं है कि पैरेलल में क्या होता है कि इनके जो कोफिशिएंट है आई जे के, इनका रेशियो सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट,
यहाँ पर कोफिशिएंट का ना ही रेशियो सेम हो ना ही इक्वल है। मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कितना आएगा √5। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा है √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ रहा है √5। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों क्या है, इक्वल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। ये तो इक्वल नहीं हो सकता, वेक्टर इक्वल नहीं है, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं क्या, वेक्टर इक्वल नहीं है, इनका मॉडुलस इक्वल है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मॉड नहीं लगा हुआ है, अगर मॉड लगा हुआ होता तो डी ऑप्शन सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी दोनों घटित होने की प्रायिकता 1/6 है और इनमें से कोई भी घटित नहीं होगा, इसकी प्रायिकता 1/3 है। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are two independent events, the probability that both A and B occurs is 1/6। दोनों A और B होंगी occurs तो 1/6 and the probability that neither of them occurs is 1/3। दोनों में से कोई भी इवेंट नहीं होगी, उसकी probability 1/3 है। Then the probability of occurrence of A, तो A की होने की probability कितनी है, ये हमें बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू कितना होता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब P ऑफ A इंटू P ऑफ B कितना मिल गया हमें, 1/6 मिल गया। साथ में इनमें से कोई भी घटित नहीं होगी, कोई भी घटित नहीं होना मतलब P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B कितना दिया हुआ है हमें, कोई भी घटक नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 1/3 है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/3। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/6 है, इक्वल टू 2/3। तो PA प्लस PB इसको उधर ले जाओ, 2/3 प्लस 1/6, PA प्लस PB कैलसियम लेके सॉल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, PA इंटू PB कितना आ रहा है, 1/6, और यहाँ पे आ गया PA इंटू PB इक्वल टू 5/6। अब हम ऐसा करते हैं कि PA इक्वल टू x ले लेते हैं और PB इक्वल टू कितना ले लेते हैं, y। ये हमने सपोज कर लिया। अगर ये सपोज करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, दो इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से इक्वेशन बनेगी x इंटू वाई इक्वल टू 1/6 और x प्लस वाई इक्वल टू 5/6, ये दो इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/6, y आएगा 5/6 माइनस x, ये y यहाँ रख दो, तो यहाँ से x इंटू वाई यहाँ रख दिया इस वाले इक्वेशन में, तो कितना मिलेगा हमें, 5/6 माइनस x इक्वल टू 1/6। x का मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस x का मल्टीप्लाई एलसीएम में लेके सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1/6। 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5 आना चाहिए, तो 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करें। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पर हम देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। तो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, x मतलब क्या होता है p ऑफ a एंड a की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालने थे हमें, तो दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर इसमें p ऑफ a है और एक आंसर क्या है p ऑफ b है। तो यहाँ पर 1/2 और 1/3 दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया 1/2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी सही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पीएटी 2019 का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ अपॉन sec x प्लस 1। तो f डैश ऑफ पाई बाय 2 हमें निकालना है। तो fx दिया हुआ है और f डैश पाई बाय 2 हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको हम sec को लिख देंगे 1 अपॉन cos, तो 1 माइनस cos x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x। अब यहाँ पर इनके हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से माइनस 1 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 यानी कितना आएगा tan x बाय 2। ये आ गया f ऑफ x, कितना आ गया tan x बाय 2। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2। ये आ गया डिफरेंशिएशन, ये क्या आ गया डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें क्या करना है, जहां पर x है वहां पे क्या रखना है पाई बाय 2 रखना है। तो f डैश ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 2 पहले से है, यहाँ आएगा 1/2 और ये √2 का स्क्वायर, तो 2 into 1/2 यानी यहाँ से आएगा 1। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इस फंक्शन को थोड़ा आसान बनाया। आसान बनाने के बाद इसको सॉल्व करा तो tan x बाय 2 आ गया। फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव कितना आ रहा है sec स्क्वायर x बाय 2 और dr बाय dx इन x बाय 2 और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1/2, तो 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2। जहां पर x था वहां पे क्या रख दिया पाई बाय 2। फिर हमने सॉल्व करा तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है? तो f डैश ऑफ पाई बाय 2 आंसर क्या आ रहा है 1 मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये थे पीएटी 2019 साइंस ग्रुप मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेनली अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चन की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ओवरऑल पूरे मैथ्स से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, पैटर्न चेंज भी होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप की आएंगे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।